नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एमएलसी संजय निषाद ने मंगलवार को सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। दावा किया कि अगर सरकार दोनों मिलकर 2019 में इतिहास नहीं बना पाई तो 2022 के चुनाव में अलग अलग लड़कर कोई इतिहास नहीं बना पाएगी। इस दौरान उन्हें सपा और बसपा पर निषाद समाज के शोषण का आरोप भी लगाया। साथ ही दावा किया कि सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह यादव ने निषाद समाज से जो भूमि छीनी थी उसे वापस दिलाने का काम भी करेगी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2019 के चुनाव में बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन परिणाम क्या रहा? 30 साल से हाथी और लाठी अलग अलग थी। सभी को पता है कि कैसे सत्ता में आने के बाद सपा और बसपा नाम बदलती थी। बसपा की सरकार आते ही कैसे SC/ST एक्ट लगती थी, अखिलेश यादव कैसे लाठी से पिटवाते थे। यही खेल 30 साल तक चला। डॉक्टर संजय ने 32 साल बाद दोनों को एक साथ कर दिया था। हमने अपनी रणनीति से उन्हें जीतने का अवसर दिया। उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन गोरखपुर, फूलपुर और कैराना का उपचुनाव हमारी रणनीति से जीते। अब हमें मारने में दोनों मर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में एक होकर दोनों कोई इतिहास नहीं बनाए, तो अब क्या अलग अलग इतिहास बनाएंगे? अब इतिहास डॉक्टर संजय सिंह बनाएंगे। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में उन्हें कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसे रोकना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाने होंगे। अब तक हम सत्ता के साथ थे, लेकिन 6 महीने बाद सत्ता में आएंगे। जो अन्याय हो रहा है, महंगाई आदि को कानून बनाकर रोकने का काम करेंगे। अखिलेश जी तो 2019 में भी दावा कर रहे थे। 40 साल से अलग अलग थे, हाथी और लाठी अलग अलग थी। 30 साल से कैसे नाम बदलते थे, कैसे बसपा नाम बदलती थी, कैसे बसपा की सरकार आती थी, SC/ST एक्ट लगवाती थी, इनकी सरकार आती थी, ये उनको पिटवाते थे। यही 30 साल चला ना। तीनों को मैंने 30 साल से इकट्ठा कर दिया था। 32 साल के बाद डॉक्टर संजय 2018 में इकट्ठा कर दिए थे। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जिताया था। उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन डॉक्टर संजय ने अपनी रणनीति से सरकार के खिलाफ में चुनाव जिताया था। लेकिन हमें मारने में अपने मर रहे हैं दोनों, फिर अलग हो गए। जब दोनों एक होकर 2019 में कोई इतिहास नहीं बना पाए, तो अलग अलग रह के क्या इतिहास बनाएंगे? अब बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है। तो अब उसी इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने अवसर दिया और डॉक्टर संजय बनाएंगे इतिहास। आपने कहा मोदी जी का धन्यवाद दिया कि डॉलर की कीमतें, डॉलर स्थिर हो गया, तो धन्यवाद क्या, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? निश्चित देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, और उसे जब रोकना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। मैंने कहा ना कि अभी हम सत्ता से बाहर हैं। अभी हम सत्ता के साथ अब आएंगे, अभी 6 महीने बाद आएंगे। अभी तो सदन में हमें MLC बनाएंगे। जब हम मौके पर जाएंगे तब निश्चित रूप से महंगाई के खिलाफ, दुर्व्यवस्था। उन्हें कहा कि 3% आबादी दलित की है और मायावती 4 बार CM बन सकती हैं, तो हमारे समाज की सोच है कि डॉक्टर संजय सिंह CM बने। उन्हें कहा कि इनके समाज के CM या डिप्टी CM बनने से उनका उद्धार नहीं होगा। हमारे समाज की सुझाव थी कि अगर भाजपा 2022 में डॉक्टर संजय को CM बनाने का चेहरा दिखाती है तो आसानी से जीत मिल सकती है। यह सिर्फ सुझाव था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने हमारे समाज से जो रोजी रोटी के माध्यम भूमि को छीना था वो वापस मिले, हमें आरक्षण मिले, मुकदमे वापस हो जाएंगे। हम कहते हैं 3% की आबादी दलित की है, हमसे 10 गुना कम है, और वो CM बन सकती 4 बार बहन। तो मेरे समाज की सोच है डॉक्टर संजय भी CM बने। हम कहते हैं आज के दिन में जिस समाज का कोई CM, माननीय अखिलेश जी हैं, आज के दिन में देख लीजिए किस तरीके से है। जिसका CM है उसके समाज के लोग तो कभी रोड पर नहीं आ रहे हैं ना। माननीय मौर्य जी CM है, डिप्टी CM है, तो मौर्य कभी कोई यादव इसके दिन में कोई रोड पर तो नहीं आ रहा है, हमारे साथ तकलीफ है। कोई मायावती के लोग रोड पर नहीं आ रहे हैं, मेरी तकलीफ है। मतलब जिसके समाज के लोग CM और डिप्टी CM बन गए, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो मेरा समाज भी एक सुझाव दे दिया। मेरा मांग नहीं, उसे तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया। मेरे समाज का एक सुझाव था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से 2022 में अगर डॉक्टर संजय का चेहरा बना दे तो आसानी से जीत हो सकती है। हमारा केवल एक ही पद प्रतिष्ठा नहीं हम लोगों का। हम लोग पूरे घर भर के लोग रेल रोकते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं। हम लोग हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी एक है, वो निर्णय लेती है। तो हम उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लिया। 2017 चुनाव लड़े, एक विधायक बनाए, 2018 में चुनाव लड़े, तो
एक सांसद भेजे इंजीनियर प्रवीण निषाद। हमारी कमेटी का निर्णय, पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता जाके अपनी सूखी रोटी खा के अपना पेड़ लगाते हैं और छाया पाते हैं, अपना वकील बनाते हैं। डॉक्टर संजय को लड़ाना है। आज के दिन में 2019 के चुनाव में संत कबीर नगर गए पूरे प्रदेश के लोग, हमारे कार्यकर्ता। मेरी कमेटी निर्णय लेती होगा, मेरी कमेटी मेरे समाज के लोगों का एक है कि डॉक्टर संजय पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारे समाज का आरक्षण मिला, रोजी रोटी, मुकदमे वापस हो जाए। इनकी जो रोजी रोटी सपा ने 2007 में वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन छीनी थी वो वापस हो जाए, इनका जो सदियों से इनके नाम से था, और जो मुकदमे थे वो वापस हो। उन्हें कहा कि हमारी 13 किताबें लिखी हुई हैं, हमारा कई जगह वोट था, अब बोरा भर गया है और उसमें निषाद पार्टी का पहिया भी लग चुका है। ये लोग उसे उठा नहीं पा रहे हैं और हम सदन की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता खाली हो गया है तो सपा और बसपा भी खत्म हो गई है। इसकी छटपटाहट इनमें साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में हमारी सरकार बनेगी, ये तो तय है। हो गया, समाज के लिए नहीं कुछ किया जाता। समाज के लिए मैंने 13 किताबें लिखी हैं। झगुआ भरोट था, अलग अलग एक एक पौआ, कोई केवट मल्ला बिनता, उसे एक बोरा में रख दिया, लेवी लगा दिया। समस्या है कि एक बोरा वोट हो गया, न सपा उठा पा रहे, न बसपा न कांग्रेस उठा पा रही है। उसमें हमने पहिया लगा दिया निषाद पार्टी का, वो सदन की तरफ जा रही है। और जब ये झगुआ व वोट इकट्ठा हो जा रहे हैं तो रास्ता खाली हो गया, सपा भी खत्म, बसपा भी खत्म, कांग्रेस भी खत्म। तो उसको कोई भी नेता अपने परिवार के साथ पहले आता है। हम लोग संघर्षों का परिवार, मैंने बताया ना कि हम अपनी बहू के साथ, अपनी बीबी मैडम के साथ, अपने बेटे के साथ, हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठते हैं। सब टीचर हैं, हमारे परिवार के लोग टीचर हैं पॉलिटिकल। अगर टीचर नहीं रहेगा तो हमारे लोग कीचड़ में चले जाएंगे। तो इस टीचर को अगर परिवारवाद के लिए भी लगाया जाए तो गलत है। वो लगाने वाले अपने गिरबान में देखें, मुलायम सिंह ने पूछे, अखिलेश जी अपने पूरे परिवार का टिकट दे दिए थे, लेकिन इंजीनियर प्रवीण निषाद एक मुख्यमंत्री को हराए थे, उसका टिकट नहीं दिए। हम कहते हैं कि फूलपुर में हराया था और नागेंद्र पटेल, उसको क्यों नहीं दे टिकट? तो परिवारवाद तो उनसे पूछिए अखिलेश जी से कि भाई किस तरीके से टिकट देते हैं। परिवारवाद तो बहन जी से पूछिए ना, परिवारवाद पूछिए मुकेश सहनी जी से पूछिए कि भाई कैसे है कि अपने मंत्री बनने के लिए उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पद छोड़ दिया। उन्होंने आज के दिन में भाजपा का सदस्यता ले ली, मंत्री बन गए और VIP उनके अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैंने बताया ना, हम निर्णय नहीं लेते, हमारा वो घर परिवार पूरी पार्टी का है, वो पार्टी निर्णय लेती भाई कौन सा वकील भेजा जाए। तो इंजीनियर प्रवीण निषाद एक्सपीरियंस वकील थे, अगर वो वकील बन के सदन में नहीं जाते तो लाइब्रेरी जो सदन की है उसमें हमारा कागज़ कैसे मिलता कि हमारा नाम मछुआर है? भाई सदन की लाइब्रेरी तो सड़क पर नहीं है ना। तो अंग्रेजी में पढ़ने में तेज थे, हमारे साथ 13 किताबें लिखे, तो अनुभवी उनको थे। तो हमारी कमेटी के लोगों ने कहा नहीं, जो अनुभवी है उसको वकील भेजा जाए। अभी डॉक्टर संजय भी अनुभवी हैं, उनका अब एक ही सीट है तो किसको आप भेज दोगे? जब हमारे अब इसके बाद देखना, इस बार दर्जनों हमारे निषाद पार्टी कार्यकर्ता जीतेंगे भी, मंत्री भी बनेंगे, लाल बत्ती में घूमेंगे, पावर रहेगा, समाज की सेवा भी करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।